समुद्री तूफान भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। ठट्ठा बदीन केटी बंदर में तबाही। रिपोर्ट जो है कि टकराने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 ता 25 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के गिर्द 100 ता 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारतीय गुजरात में तेज व तुंद हवाओं से दरख्त उखड़ गए हैं, साइन बोर्ड्स गिर गए हैं। तूफान के लैंडस्लाइडिंग का फाल का अमल कई घंटों तक जारी रहा और तूफान केटी बंदर से 150, कराची से 230 किलोमीटर दूर है। कराची के कई इलाकों में बारिश, काले बादलों का राज। ठट्ठा, केटी बंदर, शाहबदीन और समेत दीगर साहली इलाकों में कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। कच्चे मकानात मलिया मेट हो गए हैं। खड़ी कश्तियों को नुकसान पहुंचा है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हज़ारों अफराद का इनहला पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 93% आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। काम था ये इनको एवेक्यूएट करना, 80,000 से ज़्यादा लोग, और ये आसान काम नहीं था, एक नामुमकिन काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। सब ने टीम वर्क में काम किया। पाक बहरिया का सिंध और बलूचिस्तान के समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने शहरियों को शेख और नोश फराहम की हैं और 17,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। पाक फौज के जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग हैदराबाद गैरिजन मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का शाहबंदर और जौहर जमाल के रिलीफ कैंप्स का दौरा। कहना था कि इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तूफान का खतरा टल न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब। हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले। सुलेमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ। 36 अरकान गैर हाजिर रहे। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कालादम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। नया शेड्यूल जारी करने का भी मुतालबा कर दिया। कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इज़हार करते हुए मैं ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया मगर आज जो मेयर का, डिप्टी मेयर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, टाउन्स के जो इलेक्शंस हुए उसमें सारे के सारे तमाम 100% अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की मेयर कराची मुंतखब होने पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद। अपने वीडियो पैगाम में आइंदा आम इंतखाबात जीतने की भी उम्मीदें बांध दी। कहा कराची को रूसुल बलाद बना देंगे। मुर्तज़ा वहाब के मेयर कराची मुंतखब होने पर शहर भर जयालों का जश्न, कहीं शानदार आतिशबाजी तो कहीं मिठाइयाँ तकसीम की गईं। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम की शिकस्त पर तंज भी किया। मेयर अभी नहीं बना है, हम इसका पीछा करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी, अदालत में भी। कल हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये जो कहते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम यही कहते हैं कि अगर कानून है तो आज रास्ता बनाते हैं। जमात इस्लामी का आज पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मेरिट और इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर का पीछा करेंगे। कसूर फर्द का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। ये इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाकामी है। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी, पीटीआई के लोगों से भी, कि जो रिजल्ट आना था वो आ गया, उसको तस्लीम कीजिए। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अदालतों में भी जाएंगे। मेयर कराची का इंतखाब धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने आ गए। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईम और तहरीक इंसाफ नताइज कबूल करें। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कराची के मसाइल पर तमाम पार्टियां साथ बैठें। हाफिज नईम का जवाबी वार। कहा किसी सूरत नताइज कबूल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वोट पर डाका डाल कर समझा है कि जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। करोड़ में कराची का मेयर 36 पीपल्स पार्टी के लिए महंगा सौदा नहीं। शेख रशीद का तंजिया ट्वीट। कहा पहले ही कह दिया था कि दुबई में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई है। हाफिज नईम को किसी सूरत मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। उमर अयूब बोले कि करप्ट पीपल्स पार्टी ने
पीटीआई अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका है। फारूक हबीब बोले कि पीपल्स पार्टी ने छांगा मांगा मंडी लगाकर मेयर कराची का मैंडेट चोरी किया है। मेयर कराची समेत 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 31 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर पीपी उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी ने 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पर कामयाबी समेटी है और तहरीक इंसाफ ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 1 टाउन कमेटी जीती है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मियां सरफराज, फयाज शाह और फहद मुजतबा और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। मीरपुर खास से भी पीपी के मेयर और डिप्टी मेयर कामयाब हुए हैं। घोटकी से तमाम उम्मीदवार, नवाब शाह से पीपी मेयर काजी रशीद बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मैं कोई रात को काम कर रहा था और मेरे साथ क्लाइंट भी था और स्टेनो भी बैठा हुआ था, कुछ और वकील भी हमारे साथ थे और बाहर से क्लाशनकोव की फायरिंग शुरू हो गई और मैं तो खैर आराम से काम करता रहा, लेकिन जो मेरा क्लाइंट था वो एसएसपी था, उसने कहा सर क्लाशनकोव की गोलियां चल रही हैं। तो इतने में मेरा जो मुलाजिम आ गया कि उसने कहा जी मुझे टांग पे गोली लगी है और बाहर से गोली की फायरिंग की है लोगों ने। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग हुई और फायरिंग से मुलाजिम जख्मी हुआ। मुलजमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गोलियां दरवाजे को चीरती हुई घर में खड़ी गाड़ियों को लगी हैं। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं कि दफ्तर में काम कर रहा था, अचानक फायरिंग की गई और मजीद बोले कि उनका घर रेड जोन में है। रेड जोन में फायरिंग होती है तो अल्लाह ही हाफिज है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज हसन की फायरिंग की शदीद मजम्मत। भी और पेट्रोल की भी उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी। और हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर खजाना कहते हैं कि 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई कमी बेशी नहीं होगी। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।